अस्सलाम वालेकुम। खरा सच मुबश्शिर लुकमान। अगर आप मुन्नी की बदनामी, शीला की जवानी, रणबीर का अल्लड़पन, सलमान का अक्खड़पन, दीपिका की तैयारी या रानी मुखर्जी की बीमारी के मुतालिक जानना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल चेंज करें और कोई और चैनल लगाएं जिसको पैसे मिलते हों हिंदुस्तान की चीज़ें प्रमोट करने के। ना हमें मिलते हैं, ना हम लानत भेजते हैं, बल्कि ऐसे हर पैसे पे जैसे पाकिस्तान की किसी भी चीज़ को नुकसान पहुँचे, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो सकाफत हो, चाहे कोई नेशनल इंटरेस्ट हो हमारा। ARY की मैनेजमेंट और ARY के तमाम एम्प्लॉयज़ ऐसे पैसे पे लानत भेजते हैं और मैं ओपनली ऑन एयर कह रहा हूँ कि जो पैसा खुदा न खास्ता पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सके या पाकिस्तान की किसी भी ट्रेड के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सके। और सच्ची बात तो ये है कि कल हमने एक पोल चलाया जिसके तकरीबन 1.5 लाख के करीब जवाब आए और बता कि अगर किसी मीडिया ग्रुप पर संगीन इल्ज़ामात हों कि वो मुल्क दुश्मन अनासर के साथ मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नपी-तुली कार्रवाई कर रहा है तो क्या उसे बंद होना चाहिए? तो जवाब आया, बंद होना चाहिए 93% अफराद का, बंद नहीं होना चाहिए 5% अफराद का और पता नहीं 2% अफराद का। यानी अगर किसी चैनल पे बशमूल ARY ये इल्ज़ाम हो कि वो पैसे लेके ऐसी चीज़ें कर रहा है कि जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है, तो लोगों का ये ख्याल है अमूमी तौर पे 93% लोगों का कि उसको बंद होना चाहिए, 5% का ख्याल है कि उसको बंद नहीं होना चाहिए और 2% का ख्याल है कि उसको पता नहीं। नाजरीन, आज आपको मैं एक बड़ी अहम ट्विस्ट देने वाला हूँ। आपको मैं यानी जब आप कुछ काम कर रहे होते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने मज़हब के लिए, अपने खुदा की खुशनुदी के लिए, अपने लोगों की अच्छाई के लिए, तो ख़ुद आपके मदद के लिए बहुत चीज़ें सामने आना शुरू हो जाती हैं और गैबी तौर पे अल्लाह ताला आपकी इमदाद कर फरमाते हैं। आज के प्रोग्राम की तैयारी के लिए जब हम तैयारी कर रहे थे तो बड़ी अजीब अजीब चीज़ें सामने आई और उसके लिए ज़रूरी है कि जो इस सीरीज़ का पहला प्रोग्राम था जिसे मैंने कड़े इल्ज़ामात लगाए थे उनको रीविज़िट किया जाए, क्योंकि आज पता चलेगा कि झूठ के पैर नहीं। किस तरह पता चलेगा ये मैं आपको बताता हूँ। हिंदुस्तान टाइम्स सितंबर 29, 2013 ये स्टोरी आई हिंदुस्तान टाइम्स में। नहीं सॉरी, आप ये मेरे हाथ में अखबार देखें जी, असल आपको मैंने ईमेल का ये वो क्या दिखाना। असल स्टोरी ये है जो हिंदुस्तान टाइम्स में आई और इसमें बड़े इन्होंने इल्ज़ामात लगाए और सबसे बड़ा इल्ज़ाम ऑफ कोर्स जो इनका एक फेवरेट पेशा है कि पाकिस्तान के वो इदारे जो पाकिस्तान की हर वक्त हिफाजत पे मामूर है और पाकिस्तान के लिए अपने जाने कुर्बान करते हैं, उनके ऊपर इन्होंने तबर्रा फरमा दिया। अब क्या होता है कि थोड़े दिन के बाद एक इंटरनेशनल लॉ फर्म के तहत उस हिंदुस्तान टाइम्स को एक लीगल नोटिस जाता है। उस लीगल नोटिस के जवाब में एक इंटरनल इंक्वायरी होती है। उस इंक्वायरी की रिपोर्ट लीक आउट होती है और जंग ग्रुप के फॉर्मर एडिटर, बड़े सीनियर सहाफ़ी जो हैं, एक उन्होंने उसको गूगल ग्रुप्स में उस ईमेल को या उस इंक्वायरी रिपोर्ट को जब शाया किया तो वह 15 दिन रही। 15 दिन रहने के बाद उसको मैंने उसको दिखाया वहाँ पे और उसके 15,000 जर्नलिस्ट उस ग्रुप के मेंबर हैं, जिसमें से बहुत का ताल्लुक उसी एक ग्रुप से है। जब वो हो गया और ये हमने साबित तो नहीं किया लेकिन ये हो गया कि जनाब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, तो उसके बाद एक हिंदुस्तान टाइम्स का यानी हमने दिखाया आपको 15 अक्टूबर 2013 का एक रिबटल। ये फ्राइडे अक्टूबर 25 को यानी आया था मेरे पास और ये निकला हुआ है 15 अक्टूबर का और वो क्लैरिफिकेशन है कि विद रेफरेंस टू द न्यूज़ आर्टिकल टाइटल्ड दाऊद ISI सेटिंग अप TV channel in Pakistan uploaded from New Delhi, India on our website, blah blah blah. It is clarified, blah blah blah. Any inconvenience connected is regretted, and the aforementioned article has been removed. हिंदुस्तान टाइम्स ने बगैर कोई वजह बताए सिर्फ ये कह के कि ये स्टोरी हम रिमूव कर रहे हैं, कर दी। इतना सा उन्होंने एक जवाब दिया। सवाल ये पैदा होता है
कि तकरीबन 1.25 लाख के करीब हिंदुस्तान के मीडिया पे ऐसी स्टोरीज आई हैं जिसमें आईएसआई की बदनामी का बायस बनी है। ये पहली स्टोरी जो आईएसआई की बदनामी का बायस थी, लेकिन उन्होंने वापस ले ली। आज तक उन्होंने ऐसी स्टोरी नहीं ली। क्या आईएसआई ने उनको शिकायत की और उन्होंने आईएसआई की बात मान ली? क्या कुछ और हुआ? अलेजेडली जब वो इंटरनल इंक्वायरी की हिंदुस्तान टाइम्स ने, और उसकी रिपोर्ट में आपको तफसीली तौर पे दिखा चुका हूं, उस इंक्वायरी की रिपोर्ट जो है, मैं कोशिश करता हूं कि दोबारा आपकी स्क्रीन पे चलाऊं। उन्होंने कहा कि यहाँ पे फलां, अब मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने मुझे रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, कि फलां एक शख्स पाकिस्तान का वो आया और उसको मीर शकील और रहमान जो थे उन्होंने उसको फ़ोन भी किया और इंटेलिजेंस ऑफिशल्स जो इंडिया के थे उनसे मिलवाया, और उन इंटेलिजेंस ऑफिशल्स ने हिंदुस्तान टाइम्स के कुछ लोगों को ज़बरदस्ती यानी मजबूर किया और उन्होंने ये एक फ़र्ज़ी स्टोरी जो उसके ऊपर छाप दी। जब उनको पता चला कि यह फ़र्ज़ी है तो कहा गया कि जनाब हमने रिट्रैक कर ली स्टोरी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये बात तो यहाँ ख़त्म हो गई। अब इस प्रोग्राम के बाद मैंने एक प्रोग्राम किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, पांचवा किया। 5 प्रोग्राम्स तक कोई जवाब नहीं आता। जवाब आता है छठे दिन, 7वें दिन मेरा ख्याल है। जुमे के दिन मैंने पहला प्रोग्राम किया था। आई थिंक जवाब बुध को या जुमेरात को आया। मैं एक मिनट चेक कर लूं किस दिन आया। लेट मी सी। जुमेरात को जवाब आया, और उससे पहले एक दिन पहले आया कि यानी 2 दिन पहले कि कल आप हमारे अखबार में आप इसका तफसीली जवाब देखेंगे। अगले दिन वो किसी अखबार में कोई जवाब नहीं था। फिर ये आया कि जनाब अब हमारी वेबसाइट पे ये अपलोड हो जाएगा। फिर वेबसाइट पे शाम को भी अपलोड नहीं हुआ जो टाइम दिया गया था। फिर रात गए जाके जब वो अपलोड हुआ, दूसरे दिन अखबारों में भी छप गया, जिसकी एक फोटोकॉपी मेरे पास है। उसमें चंद बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो मैं इसी हवाले से करूंगा। ये हिंदुस्तान टाइम्स का जो आर्टिकल है इसके हवाले से एक उन्होंने बात जो की, उन्होंने कहा कि जंग जियो के दिफा में लगी खबर में जियो के तर्जुमान ने कहा है कि जब ईमेल के सिलसिले में हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर इन चीफ संजय नारायण से टेलीफोन पर बात की गई तो उन्होंने इसे इंतहाई जाली और मजाका खेज करार दिया, जबकि खैर उन्होंने मजाका खेज करार दे दिया। मैंने मान लिया ये स्टोरी गलत है। हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है कि ये स्टोरी गलत है, लेकिन होता क्या कि तकरीबन 3 महीने पहले 9 जुलाई 2013 को जब आर्काइव्स खरा सच की टीम सर्च कर रही है एक और स्टोरी के लिए, तो एक्सीडेंटली बम्प करती है एक ऐसी स्टोरी पे। जंग और न्यूज़ में वो अखबारात भी मेरे पास मौजूद हैं, और वो है कि अदालत ने कागजी मीडिया कंपनी के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। कंपनी ने इश्तिहार में खुद को गैर मुल्की कंपनी जाहिर किया, लाइसेंस की दरखास्त में इसका जिक्र ही नहीं। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और भारत के सफारती हल्के इस नई सूरत हाल में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ताकत के मराकज़ के जरिए लाइसेंस के हसूल की कोशिशें और जल्दबाजी में गलतियां हो गईं। ये लोग फोहिश साइट्स, गैर कानूनी कामों में मुलव्विस हैं। सोशल मीडिया पर भी इजहार तशवीश, इल्जामात बेबुनियाद हैं, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ब्ला 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 ब्ला। और फिर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स प्रोब इनटू द कंपनी। अब आप यानी मुमासलत अगर देखते हैं, मैं आपको जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो स्टोरी हिंदुस्तान टाइम्स ने कैरी की वो 3 महीने पहले 9 जुलाई को जंग और न्यूज़ अखबार ने कैरी की हुई थी। अब क्या हुआ कि यही स्टोरी आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम मैं नाजरीन को चैलेंज कर रहा हूं कि अखबार आपको मैं दिखा रहा हूं, न्यूज़ भी आपको दिखा रहा हूं। आप इनकी वेबसाइट पे भी जाएं, आप आर्काइव्स में जाएं, एक जगह आपको परवेज रशीद की स्टोरी मिलेगी और मैं आपको दिखाता हूं, ये उनकी वेबसाइट है, और एक जगह आपको कोई और स्टोरी मिलेगी। यानी अपनी वेबसाइट से वो स्टोरीज ही गायब कर दी और उनकी जगह दूसरी स्टोरियां वहां पे लगा दी हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का सबसे ज्यादा शाये होने वाला अखबार है। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन यहां पे उन्होंने ये कह दिया कि हमने हिंदुस्तान टाइम्स से क्लैरिफिकेशन ले ली है। स्टोरी तो आपकी वही है, उसमें सब कुछ वही है,
जो हिंदुस्तान टाइम्स ने उठाया हुआ है एक्चुअली तो वो आपकी स्टोरी है ओरिजिनली। और तब ये कहा जाता है कि जब आपने वहां जाके उनसे ये स्टोरी प्लांट कराई तो अब वो चीजें जो हैं दे स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस। और यहाँ पे लोगों को जिस बात की तशवीश है वो ये कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसियों से आपके किस किस्म के ताल्लुकात हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स ये कर रहा है। अब आप उसको मैं बताता हूं कि मुताबिकत क्या है इन दोनों स्टोरीज में। बोल टीवी फाइनेंशियली वायबल नहीं है और ये अपने मुलाजमीन को घर, कार, स्विमिंग पूल और पता नहीं क्या क्या पेश कर रही है। द न्यूज ने दाऊद इब्राहिम का नाम ऐसे जिक्र किया कि पाकिस्तानी पावर स्ट्रक्चर बोथ सिविल एंड नॉन सिविल have been interested in this whole matter. This include links to an infamous Indian person belonging to Mumbai and the powerful quarters of Pakistan. और जबकि हिंदुस्तान टाइम्स ने उनका नाम लिखा। फिर न्यूज ने लिखा कि कंपनी रावलपिंडी के एक बिजनेसमैन ने एक्वायर कर ली है, जबकि हिंदुस्तान टाइम ने लिखा है कि ये एक मेजर रियल एस्टेट मैग्नेट हैं जो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फिर न्यूज ने लिखा कि द स्पॉन्सर्स ऑल्सो हैव स्पेशल रिलेशंस विद द DHA और हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा कि इट इज ऑल्सो डन वर्क फॉर द कंट्री डिफेंस इंडस्ट्री एंड डिफेंस हाउसिंग सोसाइटीज। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा ISI इसमें फंडिंग कर रही है और जियो हैज बिकम क्रिटिकल फॉर द आर्मी एंड द ISI। यानी हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है कि जियो टेलीविजन हैज बिकम क्रिटिकल फॉर आर्मी एंड ISI। और न्यूज ने लिखा कि पावर प्लेयर्स ने खास तौर पर डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी पर असरअंदाज होने के लिए नई मीडिया आउटलेट में इंटरेस्टेड हैं और पाकिस्तानी पावर प्लेयर्स कौन बनना चाहते हैं। और उसके बाद पॉन रेपुटेशन के हवाले से दोनों के फिक्रे ही सेम हैं। इसकी आपने ईमेल का बता दिया मुझे नारायण का, जो अपने जवाब में आपने लिखा, अपने इसका भी बता दें और ये भी बता दें कि आपकी वेबसाइट से ये दोनों स्टोरियां क्यों गायब हैं। और ये भी बता दें कि फिर वो कौन कौन थे जो एक उस डैश डैश, मैं नाम नहीं ले रहा उस बंदे का, डैश डैश के अलावा उसके साथ वहां मिले रॉ के एजेंट्स को और उसको आपने फोन किया। ये सवालों का जवाब मीर साहब, मैंने आपकी कुर्सी आज भी खाली रखी हुई है, ये कुर्सी मीर शकील और रहमान के लिए खाली है, खाली रहेगी जब तक वो आते नहीं, आके जवाबात नहीं देता यहाँ पे, क्योंकि ये बड़े संगीन इल्जामात हैं और ये बड़ी मुमासलत है। और आपने अपनी स्टोरी में बहुत सी गलत बयानियां की। आज मैं आपको बताऊं, आपने अपनी स्टोरी में बहुत सी गलत बयानियां की। और जब वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब रब चाहता है ना कि कोई गलती हो तो फिर वो इंसान से ही गलती करवाता है, वो खुद से कोई उसको करके नहीं देता। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपने अपनी स्टोरी में लिखा कि कोर्ट ऑर्डर्स प्रोब इनटू पेपर मीडिया कंपनी, और आपने पूरी बात की कि जो पाकिस्तान की अदालत है उसने ऑर्डर किया इंक्वायरी। ये मेरे पास पूरा अखबार है, कोर्ट ऑर्डर्स प्रोब इनटू द पेपर कंपनी। मैं कोशिश करता हूं आपको, ये आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। कोर्ट ने क्या किया इसमें मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास कोर्ट ऑर्डर भी आज मौजूद है। हाँ, पता नहीं झूठ के कितने पैर हैं कितने नहीं हैं, लेकिन कोर्ट का यह ऑर्डर है जी, WP नंबर 16942/2013। और ये ऑर्डर जो जारी हुआ, कोर्ट ने कहा लेट अ कॉपी ऑफ दिस पिटिशन बी डिस्पैच टू रिस्पोंडेंट नंबर 3 who will decide the application of the petitioner strictly in accordance with law after granting a hearing to the concerned parties through a speaking order within a fortnight from the receipt of this order। ये तो वो है जो कोर्ट ने लिखा। ये कोर्ट ऑर्डर मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूं और मेरे हाथ में भी, अगर आप देख सकते हैं। आपने ये 4 लाइनों को इतना लंबा करके लिख दिया। और क्या क्या लिखा मैं उसमें आके बताता हूं कुछ, कि the ID company which is said to be present sponsor, parent sponsor of the new TV channel has no known financiers, no known business clients, and there is a lot of material on social media with several allegations, some valid, have been leveled। फिर आप कह रहे हैं कि in case of new owners of the company acquired from Rawalpindi businessmen according to petition, the original company owned by Rawalpindi Islamabad businessmen applied to Pemra blah blah blah। यानी जो पिटिशन की चीजें हैं वो आप कोर्ट ऑर्डर के तौर पे लग ये रहा है कि आपने कहा। आगे एक झटका आया, वो झटका बहुत बड़ा आया जो उसके बाद नहीं आपने कवर किया, ना न्यूज में कवर हुआ ना जंग में कवर हुआ। और ये वो रिपोर्टिंग है जिसका आप कहते हैं बैलेंस रिपोर्टिंग करते हैं, हम तो हर एक की साइड देते हैं। आगे आपने क्या कहा कि पाकिस्तान की वाहिद कंपनी, पाकिस्तान की वो कंपनी जो पाकिस्तान के तमाम
टीवी चैनल्स को रेटिंग देती है, जिसके लिए सारे नाजरीन भी हमें कहते हैं ये रेटिंग के लिए लड़ रहे हैं। वो रेटिंग जो कंपनी देती है जिसका नाम मीडिया लॉजिक है, उस कंपनी के मुतालिक आपने कहा, हाँ क्या कहा, कहाँ लिखा है, इतना बड़ा लिखा है कि मुझे पता भी नहीं है कहाँ लिखा है। ओके, मीडिया लॉजिक, द प्रीमियर थर्ड पार्टी रेटिंग्स एजेंसी that monitors ratings of TV channels, said when asked in how many markets you have 60% of revenues and profits, the company spokesperson couldn't answer. When asked what exactly are your products, they couldn't give me a straight answer. When asked who are your key top one or two clients, the company couldn't really give me a straight answer to that either. We are not quite sure what they do, and the people there usually do not have skill sets that are transferable very easily to the regular work that is required in the industry, said an owner of the large software company. और फिर आपने ये मीडिया लॉजिक के हवाले से ये सारी बातें की। आपको अब मैं एक बॉम्बशेल दिखाने वाला हूं। दिस विल गिव यू, यार इतना मैंने असल में मवाद जमा किया हुआ है ना जी कि मुझे ढूंढने में प्रॉब्लम पड़ती है। दिस विल गिव यू अ बॉम्बशेल, मीडिया लॉजिक की ईमेल जो मीडिया लॉजिक ने आपको भेजी थ्रू इट्स लॉयर्स, जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली हर चीज को डिनाई कर दिया, और ये उनके वकला की जानिब से है। और यही डॉक्यूमेंट जो है वो कोर्ट में गई। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। आपने मीडिया लॉजिक के मुतालिक जो झूठ बोला, मैंने वो एक और चीज एक्वायर की है। ठहर जाए, अभी ना दिखाएं, पहले मुझे बताने दें, मुझे तो पता चलने देना कि कहाँ है। आप टीवी पे दिखा रहे हैं राव साहब, आज मुबारक हो राव वैस साहब, आपके नाम पे भी नोटिस आ गया है, राव वैस के नाम पे भी नोटिस आ गया। एक ईमेल भेजी जी एमडी मीडिया लॉजिक सलमान दानिश ने, और वो ईमेल अब आपको मैं दिखाता हूं, और आप ये देखेंगे कि जिसमें उन्होंने बड़ा सख्त एहतजाज किया, और मीर इब्राहिम और रहमान जो मीर शकील और रहमान के फर्जंद हैं उनसे कि मेरे से तुमने झूठ मंसूब कर दिया सारा। लेकिन क्या इन्होंने ये दिखाया? नहीं दिखाया। क्या इन्होंने ये छापा? नहीं छापा। क्या इन्होंने जंग और न्यूज़ में लगाई हुई स्टोरीज को रिट्रैक किया? नहीं किया। क्या इन्होंने उसके लिए अपॉलॉजी की? नहीं की। क्या इन्होंने आईएसआई को और पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस को जग हसाई का मौका दिया? बिल्कुल दिया। क्यों? वो हिंदुस्तान टाइम्स में भी रिपोर्ट हुआ, वो हर जगह रिपोर्ट हुआ, वो कोट हुआ। क्या इन्होंने अपनी वेबसाइट से उन स्टोरियों को गायब करने की कोशिश की? बिल्कुल की। और इन्होंने क्या क्या किया? एक ब्रेक के बाद, एक ब्रेक। जी वेलकम बैक। मैं आपको बताऊं कि मीडिया लॉजिक ने जो सूट का नोटिस भेजा जियो को, वो क्या था? सूट नंबर है 907/2013, और उसमें एनेक्शर नंबर R4 में उन्होंने कहा कि डिनाइल है मीडिया लॉजिक के सीईओ सलमान दानिश की तरफ से, और एनेक्शर R6 जो है डिनाइल है फ्रॉम TRG's लॉयर्स ऑफ हैविंग एनी मेड एनी कमेंट्स फॉर दिस स्टोरी। एनी कमेंट्स, और आपने पूरा लिख के छापा हुआ है for the story. They also categorically denied any knowledge of such story being published. The Jung and the News used the names of these two companies and attributed false comments to give credibility to the story. और ये को पहली बार ही नहीं हुआ, ये जंग और न्यूज़ कई बारी कर चुके हैं, कई हवालों से कर चुके हैं। आपको मैं बताऊं अब क्या होता है कि आपने इसमें देखा, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करने लगा हूँ। ये वो जवाब है जो 6 दिन के बाद आया, 7 दिन के बाद, और इसमें एक उन्होंने जहांगीर सिद्दीकी के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। मैं जहांगीर सिद्दीकी के मतलब कोई बुराई नहीं कर सकता, आज मेरे पास उनकी करप्शन की नई चीजें आई हैं सामने, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने जुबान बंद की हुई है, तो मैं चुप हूं। तो जहांगीर सिद्दीकी साहब आप खुशकिस्मत हैं, मैं भी आपकी करप्शन के मतलब कुछ नहीं कह सकता जब तक हाई कोर्ट मुझे उसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन मैं एक और चीज जरूर अपने नाजरीन को बता सकता हूं। कहां गई भाई? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आप, मैं इसी में से पढ़ देता हूं जी।
कि जहाज़ वाले एंकर की बड़ी तकलीफ है मीर साहब, आपको कभी आप आएँ, आपको भी मैं सैर कराऊँ, आपको पता चले जहाज़ महंगा नहीं होता, हौसला चाहिए, और उड़ाने के लिए तो बहुत हौसला चाहिए। वैसे आपकी कुर्सी खाली है, जब दिल करे आके जवाब भी दीजिएगा मुझे। और आपने कहा कि क्या कहा? जी 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 जी, जहांगीर सिद्दीकी को HSBC बैंक की शाखें खरीदने की इजाज़त इसलिए नहीं दी गई कि इनकी एक और मुंसलिक कंपनी एस गार्डन जो भी है और JS बैंक की ओनर्स नहीं के उनके खिलाफ SCCP में इंक्वायरी कई सालों से ज़ेर अल्तवा थी। जंग के मुंतजिम ने ये आपका जवाब लिखा हुआ है, मेरा नहीं लिखा हुआ। जंग के मुंतजिम ने SCCP से यह कहा था कि आप इंक्वायरी में इंसाफ करें और एस गार्ड 9 को भी सुनने का मौका दें, लेकिन उन्हें सुने बगैर इंक्वायरी का फैसला उनके खिलाफ कर दिया गया और इस तरह वो बैंक नहीं खरीद सके जो यकीनन पाकिस्तानी मईशत के लिए एक सूदमंद सौदा होता। यानी ये आपने कहा। फिर आगे आपने कहा कि जी हम तो कहते हैं, ठहरे जी, मुझे मैं एक सेकंड में एग्जैक्ट बताऊं इन्होंने और क्या क्या लिखा। हाँ, ये इन्होंने कहा कि हमने ये तस्लीम किया कि जंग के मुंतजिम जो यकीनन मीर शकील रहमान है जिनकी ये कुर्सी खाली पड़ी है, उन्होंने जहांगीर सिद्दीकी को HSBC बैंक दिलवाने के लिए SCCP को कहा था और यह तासुर दिया कि आप किसी भी ऑफिशियल को फोन करने के लिए कह सकते हैं और यह तासुर देने की कोशिश की कि जहांगीर सिद्दीकी को इंसाफ दिलवाने के लिए जियो नेटवर्क के बलबूते पर फोन किया, जबकि इस बात को छुपाने की कोशिश की। खैर एनीवे, बाकी रहने दे, वो तो कंटेम्प्ट के जुमरे में आ जाएगा। यानी आप मान रहे हैं कि आपने फोन किया, ये वो, बट अब प्रॉब्लम क्या है, ये आपने फोन क्यों किया? अब मैं आपको बताता हूं, इतने मासूम नहीं है। 2010 में 10 दिसंबर को न्यूज ने एक आर्टिकल पब्लिश किया, दी न्यूज अखबार में, मेरा अखबार नहीं है। किसका अखबार है? जिन्होंने जवाब देने हैं, MSR मीर शकील रहमान। और कहते हैं, पूरा आर्टिकल है, जावेद मिर्जा ने लिखा है कि द शेयर प्राइस ऑफ जहांगीर सिद्दीकी एंड कंपनी लिमिटेड lost 7.8% on Thursday following news that arrest warrants were issued against the group chairman and his name was put in the exit control list. JSCL, the flagship company of JS Group, shed ₹1 and closed at ₹11.74 or shares blah blah blah. Or analysts said the case could have adverse impact on the entire financial sector, as Siddiqui was also a commercial and investment banker. The anti-corruption police have issued arrest warrants in the name of Siddiqui and his wife and son for alleged illegal occupation of a plot in KDA Scheme 5. The names of the accused have been put on the ECL. Additional EDO revenue, Mustafa Jamal Qazi, said that Siddiqui had occupied 1,000 yards plot, number 177, block 5, KDA Scheme 5, and developed forged documentation. ये न्यूज़ की कहानी है जहांगीर सिद्दीकी की करप्शन के बारे में या सो कॉल्ड एलिज करप्शन के बारे में। ये 2010 की कहानी है। 2010 में और 2013 के बीच में क्या फ़र्क पड़ा कि आप फ़ोन किए जा रहे हैं? स्टेट बैंक गवर्नर को कहा जा रहा है कि HSBC बैंक भी इसको दे दो। SCCP को कहा जा रहा है कि खबरदार, अगर तुमने इस पर प्रोबिंग की, इस पर इंक्वायरी की, तो तुम अपनी नौकरी से जाओगे। और क्या हुआ? वो नौकरी से गया, वो डिसमिस हुआ, हो गया। इन 3 सालों के दौरान दोनों एक अपने बच्चों की शादी से करीबी रिश्तेदार बन जाते हैं, समधी बन जाते हैं। जी, ये वही शादी दुबई में जिसके मुतल्लिक आपको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें बताते हैं कि 80 करोड़ रुपया दे के इंडियन फिल्म स्टारों को बुलाया गया, को कहता है 20 करोड़ दे के बुलाया गया, को कहता है 120 करोड़ दे के बुलाया गया। वल्लाह आलम, मुझे नहीं पता, लेकिन बुलाया गया। क्या वहाँ पाकिस्तानी फिल्म स्टार्स भी थे? नो। क्या वहाँ पे और हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स? मुझे नहीं पता, होंगे, पता नहीं होंगे। इंडियंस थे सारे, उनको बुलाया गया, उनको फंक्शन अटेंड करने के लिए पैसे दिए गए, उनके लिए 5 स्टार होटल्स बुक कराए गए, उनको एयर फेयर्स दिए गए, उनको शॉपिंग के लिए वहां पे दिया गया। इस स्टोरी को किल कर दिया गया। क्यों? अब हमारा रिश्ता हो गया था।
ये वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जिसकी मैंने पहले दिन बात की थी, और जिसके बाद मुझे एक अदालती हुक्म के तहत अब मैं मजीद उससे बात नहीं कर सकता। मैं एलिगेशन तो लगा ही नहीं सकता कोई भी, क्योंकि भाई मेरे ऊपर सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन इस जवाब में कुछ चीज़ें आपने ज़रूर की हैं मीर साहब। मैं मीर साहब का नाम ले रहा हूँ। मैं आज पता नहीं अपने सारे कागज़ में कहाँ पे रख देता हूँ, बट जो जवाब था मीर साहब का जंग अखबार में, उसमें आपने ये तो एडमिट कर लिया कि आपने अमेरिका को अप्लाई किया $3 मिलियन के लिए। अब ये भी बता दें कि ये तो नई एप्लीकेशन थी, इससे पहले जब आप वॉइस ऑफ अमेरिका चलाते रहे उसके कितने $1 मिलियन मिले कि नहीं मिले? अच्छा, उसके बाद आपने ये तो एडमिट कर लिया कि आपको 9.5 लाख पाउंड मिले हैं ब्रिटेन से, और आप एडिटोरियल कंटेंट कह के वो चलाते रहे, सब कुछ चलाते रहे, और आपने उस पर पेड एडवर्टाइजिंग, पेड कमर्शियल नहीं लिखा, जो ना सिर्फ पैमरा बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां पे रेगुलेटिंग अथॉरिटीज हैं उनके कवानीन की सख्त तरीन खिलाफ वर्जी है। और आपने जबकि पहले अपने जवाब में ये कहा कि जनाब हमने पैसे नहीं लिए, फिर आपने उसमें यह कहा कि हमारे पास सेल्स टैक्स का केस है लेकिन वो सिर्फ 130 मिलियन का है हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल में। नहीं, 130 मिलियन का नहीं है मीर शकील रहमान साहब, यहां पे बैठे और मैं आपको प्रूफ करूं वो कितने का है, तो फिर पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी। और फिर आप कह रहे हैं कि एससीसीपी को हमने फ़ोन किया, खैर वो तो मैं बता चुका हूं आपको, ये आपने पूरी बातें की। यहां तक कि हाउस ऑफ लॉर्ड के एक मेंबर ने यह कहा कल खरा सच में कि मैं उनके अल्फाज तो नहीं कह रहा लेकिन मैं अपने अल्फाज कह रहा हूं कि मुझे धमकी आई कि भाई तुम क्यों इन लोगों की तहकीकात कर रहे हो और उनको दी गए पैसों की तहकीकात कर रहे हो। इस जवाब में आपने ये भी माना कि आप मुख्तलिफ कैंपेन्स के पैसे लेते रहे हैं, लेकिन आप ये कहा आपने कि वो खुफिया एजेंसियों को और हुकूमत को पता था। मेरे ऊपर और दीगर अफराद के ऊपर तो आप इल्ज़ाम लगाने से चूकते नहीं कि खुफिया एजेंसियों के पेरोल पे हैं, खुफिया एजेंसियों के उस पर काम कर रहे हैं, खुद आप यहां पे पैसे ले रहे हैं खुफिया एजेंसियों से, उसकी आपने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। क्या आपने उस पर टैक्स दिया? क्या आपने डिक्लेयर किया? आपने कहा कि एक शफाफ तरीके से हमने टेंडरिंग की। वो शफाफ तरीका यह था कि मीर खलील रहमान फाउंडेशन, जिसका दफ्तर वही, ऑफिस बेयरर्स वही, शेयर होल्डर वही बेसिकली, और उसने कमर्शियल टाइम ले लिया जियो के ऊपर, जंग के ऊपर, न्यूज़ के ऊपर, और आपने वो पैसा उस पर लगा दिया। अच्छा, फिर आपने कहा कि नहीं हमने तो अपना टीवी और केटीएन को भी दिए। अपना टीवी और केटीएन को जनाब कितना शेयर दिया आपने 20 मिलियन पाउंड में से? 32,000 रुपया। 32,000 रुपया। मीर शकील रहमान साहब, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको वो रिलीज ऑर्डर भी दिखा देता हूं, क्योंकि वो रिलीज ऑर्डर इस वक्त मैं आपको दिखा सकता हूं। लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूं लॉर्ड नज़ीर ने आपके मुतालिक कल क्या कहा, जस्ट इन केस अगर आप किसी शादी वादी पे हो और आपसे मिस हो गया, बिजी आदमी है आप, तो आप जरा वो देखें लॉर्ड नज़ीर ने कल क्या कहा। लॉर्ड नज़ीर साहब, जब आपसे मेरी बात हुई थी तो आपने मुझे बताया था कि 20 मिलियन पाउंड जियो, जंग और न्यूज़ को पे हुए हैं थ्रू मीर खलील रहमान। क्या अब वो कहते हैं हमें 9 लाख पाउंड पे हुए हैं? अब मुझे बता दें सच कौन बोल रहा है? मुबशर लुकमान साहब, जो कुछ मैंने कहा है वो तो पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड में मौजूद है। ये 21 नवंबर 2012 जो एलन डंकन बैरनेस नॉर्थ ओवर के जो मैंने सवाल किए थे उनके जवाब जो हैं वो इंटरनेट पे मौजूद हैं। बेसिकली उसके बाद भी फिर बैरनेस नॉर्थ ओवर ने 3 दिसंबर 2012 को भी ये जो पूरा बजट है उसका बताया था कि ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन इन पाकिस्तान प्रोग्राम का बजट 20 मिलियन पाउंड 2012 और 2015 के दरमियान है। पॉलिटिकल एडवोकेसी, मीडिया कैंपेनिंग, सिविल सोसाइटी एंगेजमेंट पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं, और उसमें क्योंकि मीर खलील रहमान फाउंडेशन को दिया जा रहा है और ये पिछले साल यानी नवंबर तक 90,000 पाउंड जो है वो खर्च हो चुका था। पता करना था कि ये किस तरीके से पैसा दिया गया, क्योंकि हमारे जो रूल्स हैं वो ये हैं कि हर
यानी भी अगर कुछ पैसा खर्च होता है तो वो कंपटीशन यानी ऊपर टेंडर पे होता है। तो ये टेंडर के बगैर एक ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह दिए गए, यानी या तो उन लोगों के लंबे हाथ हैं कि वो जो लॉबीज हैं उनसे भी यानी प्रेशर मुझे तो ये मुबशर साहब बल्कि मुझे थ्रेट की गई थी कि वो जो है मेरे ऊपर कोर्ट ऑर्डर जो है, हो सकता है अब भी वो इश्यू करने की कोशिश करे। मुझे तो वहां से आके उन्होंने कहा था जी कि हमारे कराची के ऑफिस से कहा गया है कि वो आपके ऊपर केस करना चाहते हैं। मैं खुदा की कसम मैंने उसको कहा कि उनको कहो कि मुबारकबाद आप करें, क्योंकि मेरा पार्लियामेंट्री काम ही यही है कि मैं सवाल पूछूं। और ये अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट हो जाएंगे अगर मुझे पार्लियामेंट्री सवालात पूछने से प्रेशराइज कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे सवालात उन्हीं लोगों से, जब वो मुझे कह रहे थे कि अमन की अशा पे जो है वो बात करो, तो मैंने जो बातें कही थी कि अमन की अशा एक तो मुझे लोकल लगती नहीं है कि ये पाकिस्तान की अशा का लफ्ज मुझे पता नहीं, और फिर जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता उस वक्त तक ये मुझे उस ऑफिशियल ने लंदन से कहा था कि इसको सपोर्ट करो जिनका कोई तल्लक पाकिस्तान से और इंडिया से नहीं है। तो यानी कुछ और लोग भी मौजूद हैं इसमें, जिसने मैं ये कुरान पे भी कह सकता हूँ, कोर्ट में भी कह सकता हूँ, बाय द वे लेट इट हैपन, क्योंकि मेरे सामने वो भी मेरी दोस्त है, वो लेडी हैं, अंग्रेज हैं, जिन्होंने मुझे कहा कि नजीर इसको सपोर्ट करो। ये कहना चाहता हूं कि ये फाइल मेरे सामने आ गई है दोबारा, ये क्योंकि 1 साल पहले मैंने सवालात पूछे थे। मैं अब जो डिफिड की कमेटी है, सेलेक्ट कमेटी है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते उनको ये एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट जाएगी कि इस पे इंक्वायरी हो और जो मिनिस्टर हैं डिफेंस के उनको बुला के पूछा जाए कि ये किस बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन को दिए गए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और मैं आपको बताऊं कि जो जंग और जियो के और न्यूज़ के अंदर जो आया, जियो के अंदर शायद नहीं आया, उनकी वेबसाइट पे आया, और जो पूरा तफसीली जवाब आया उसमें उन्होंने कहा खुफिया हाथ और कठपुतलियाँ जो हैं उनको हम एक्सपोज करेंगे। मीर साहब उन खुफिया हाथ और वो पीछे छुपे हुए हाथों के बारों में चौंका देने वाले इंकशाफात जो हैं वो प्लीज़ ज़रा दे दें, यहाँ पर बैठ के दे दें। कुछ आपने उसमें यह भी कहा कि एक मन गढ़त और जाली ईमेल को बुनियाद बनाकर मदासराई की गई, पुरदासराई की गई, पता नहीं, और जबकि वो ईमेल आप ही के एक साबिक एडिटर ने पब्लिश की और फिर उनको फोर्स करने की कोशिश की गई कि वो अपनी उस स्टोरी से फिर जाएं, और जब वो नहीं फिरे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके महमूद शाम के ऊपर भी एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले लिया गया कि ये अपनी जुबान ना खोल सके, मुबशर लुकमान अपनी जुबान ना खोल सके, महमूद शाम अपनी जुबान ना खोल सके, जैद हामिद अपनी जुबान ना खोल सके। किस किस के ऊपर आप रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेंगे? यहाँ 18 करोड़ अवाम जो है ना वो एक ही सवाल कर रही है कि अमन की आशा की मद में कितना पैसा आया, अगर आया क्यों आया, और पाकिस्तान का क्या कसूर है, और आपके मोटिव्स क्या हैं पाकिस्तान के बारे में। और जो पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की एजेंसीज के मुतल्लिक इतनी गलत रिपोर्टिंग होती रही है जिससे पाकिस्तान का ना सिर्फ इमेज यहाँ पे हम खुद अपने हुकूमतों को और अपनी इदारों को हम कहते रहे, बल्कि बाहर बैनुल-अक़वामी दुनिया में हमारी कितनी जाकसाई हुई। और वो आप कर दें। आपने उस ईमेल का जिक्र किया जो आपको सपोजिटली हिंदुस्तान टाइम के नारायण ने भेजी, लेकिन काश आप वो ईमेल पब्लिश भी कर देते, हम लोगों को भी पता चल जाता। जब आपने सब किया, आपने उसका टेलीफोन नंबर दिया, लेकिन जंग और न्यूज़ में छपने वाली 3 महीने पहली वो स्टोरी जो है उसके मुतालिक तो आपने जिक्र ही नहीं किया मीर साहब, वो शायद आप भूल गए। मैं आपको याद करा दूं, 9 जुलाई 2013 को फ्रंट पेज के ऊपर यह स्टोरी आपने जंग के अंदर पब्लिश की, यह स्टोरी आपने न्यूज़ के अंदर पब्लिश की, और उसके बाद अपनी वेबसाइट से आपने रिमूव करके परवेज रशीद साहब की एक बेकार किस्म की स्टोरी जो है उस जगह पे लगा दी। यानी वो लिंक मिलता है, वो स्लग आता है वहां पे, लेकिन जब मैं उसको क्लिक करता हूं तो आगे परवेज रशीद साहब निकल के आ जाते हैं। वैसे भी पता नहीं। अच्छा, फिर आपने कहा कि ये ईमेल जाली है जो दिखाई गई। भैया आपने कौन सा फोरेंसिक टेस्ट किया इस पे? FIA में केस रजिस्टर हुआ, FIA कर सकती है। ये भी अब
फोरेंसिक लेबोरेटरी वगैरह भी आपके पास आ गया, सब कुछ आपके पास आ गया तहकीकात के लिए। और उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स ने कोई लेटर दिया, भाई वो भी दे दें, बड़े तूफानी तहकीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि इस रिपोर्ट में कहा गया कि इस बात का भी जायजा लेना जरूरी था कि मुतल्लिका भारतीय अखबार ने अपनी 29 सितंबर की खबर को गलत तकसीम किया या महज रस्मी वजाहत की। सहाफती दुनिया में इसका क्या मतलब लेना चाहिए इस स्टोरी के विड्रॉल का, कि जब एक अखबार इतनी बड़ी स्टोरी अपनी निकालता है और आज उस स्टोरी का लिंक पूरी दुनिया की वेबसाइटों से गायब है, जहां जहां हिंदुस्तान टाइम्स के वेब लिंक्स हैं, लेकिन मेरे पास अल्लाह का करम है वो छपी हुई मौजूद है हिंदुस्तान टाइम्स की। और आपकी अपनी स्टोरी भी गायब है, वो भी मेरे पास छपी हुई है। आपने पाकिस्तान की अदालत के मुतालिक, उनके कोर्ट ऑर्डर्स के मुतालिक गलत बयानियां की, वो भी मेरे पास मौजूद है। गलत बयानी तो खैर बड़ी रेगुलर होती है, फ्रीक्वेंट होती है। परसों एक केस के सिलसिले में मेरा मौक़िफ़ छाप दिया गया, मेरा मुबश्शिर लुकमान का मौक़िफ़ छापा गया कि जब उनसे रब्ता किया गया उन्होंने ये कहा, ये कहा, ये कहा। मेरे से किसी का रब्ता नहीं हुआ। ये मेरा फ़ोन है, एक ही फ़ोन है, इस पे ज़रा मुझे रिकॉर्ड भी दिखा दें कि किसकी मेरे से बात हुई और क्या बात हुई आप पे से। मेरे मुतल्लिक ही इतने झूठ, भाई औरों के मुतल्लिक क्या करते होंगे। उसके बाद अमन की आशा का जिक्र करते हुए कहा, हमने अदालत से अमन की आशा पर बात करने के लिए नहीं बल्कि उसके खिलाफ बात करने के लिए कोर्ट ऑर्डर लिए। वाह 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 वाह, उसके खिलाफ बात करने के लिए कोर्ट ऑर्डर लिए, यानी पाकिस्तान में पाकिस्तान के सदर, पाकिस्तान के वजीर आजम, पाकिस्तान की मुकन्नना, पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान की सेनेट, हर चीज के मुतालिक बात की जा सकती है। ये अमन की भोंडी आशा के मुतालिक क्यों नहीं बात की जा सकती, जो पाकिस्तान की जड़ें खोखली करने के लिए अगर वो यहां पे है। और अब आज़ादी सहाफ़त के सबसे बड़े अलमबरदार जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अदालतों में जाके ये ऑर्डर्स लेने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जुबान बंदियां हो जाएं और हमारे खिलाफ ना बोल सके। क्योंकि जब भी मुझे चुप कराया गया और जब भी मुझे ऑफ एयर कराया गया, मेरे ही मुतल्लिक बातें की गई। जब तक मैं बोलता रहा तब तक चुप रहे, तब तक नहीं हिम्मत पड़ी मीर साहब। उस वक्त तक चुप रहे जब मैं ऑफ एयर होता हूं या जब मेरे ऊपर अदालती रिस्ट्रेन आता है या कुछ होता है, तो फिर वो हो जाता है सब कुछ। उसके बाद आपने ये भी तस्लीम किया कि जहांगीर सिद्दीकी को हांगकांग शंघाई बैंक जो है या HSBC दिलवाने के लिए जंग के मुंतजिम ने SECP को कहा था। जंग का मुंतजिम कौन है? वो बजाते खुद आप हैं, मीर शकील रहमान। उसके बाद आपने ब्रिटिश फंड्स भी तस्लीम कर लिए कि आपको मिले, और यह भी तस्लीम कर लिया कि US स्टेट डिपार्टमेंट से आपने अप्लाई किया था पैसों के लिए। अच्छा, इस रिपोर्ट में एक लाइन में बौखलाहट का शिकार होकर यहां तक कहा गया कि अमन की आशा के लिए कभी फंड्स नहीं लिए गए, और अगली लाइन में लिखा है, पता नहीं मैंने गलत पढ़ा है या इसका मतलब कुछ और है। मुझे प्लीज, अगर आप यहां पे होते तो आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते थे। लिखा हुआ है कि अगर कभी हमने पैसे लिए भी हैं तो हुकूमत और हसास इदारों को एतमाद में लिया गया। ये कौन से हसास इदारे हैं, किस मुल्क के हसास इदारे हैं? क्योंकि ISI से अगर आपने जब हमें रगड़ा मारना तो कहते हैं ये तो ISI का है और ये तो MI का है और ये तो IB का है, ये तो स्पेशल ब्रांच के लिए बात करता है। पाकिस्तान की जितनी एजेंसीज है मीर शकील रहमान, उनके ऊपर मुझे फख्र है। जितने भी लोग, वो लोग जो पाकिस्तान के लिए अपना दिन रात चौकस रहते हैं, हमारी नींदें सही रखने के लिए, ताकि वो जागते हैं तो हम सोते हैं, हमें उनके ऊपर फख्र है, चाहे वो सरहदों के ऊपर हो, चाहे वो सरहदों के अंदर हो। मेरे पास वक्त ख़त्म हो रहा है, मेरे पास इस वक्त बहुत कुछ है और बताने के लिए कि झूठ के पैर क्यों नहीं होते। एक तस्वीर आपको दिखानी है, ये तस्वीर आप देखें, मीर शकील रहमान साहब की तस्वीर है। इसको अपनी स्क्रीन पे देखें, इसको पहचानें। मीर साहब मेरी सवालों के जवाब नहीं दे रहे। आपको जहां पे भी मिले प्लीज़ मेरी तरफ से रिक्वेस्ट करिएगा कि मीर साहब ये सवालात हैं, इनके प्लीज़ हमें जवाब दे दें, क्योंकि 18 करोड़ अवाम अब एक सवाल कर रही है कि हमको हमारा मुल्क वापस करो। वही मुल्क जहां हमेशा अमन रहा, जहां हमेशा पीस रहा, जहां पे शी और सुन्नी में कभी फसाद नहीं हुआ, जहां गैर मुस्लिम भी बड़े हिफाजत से रहे, और जहां पे कभी इस तरह के मसाइल नहीं हुए, अमीर और गरीब में भी कभी झगड़े नहीं हुए, डकैतियां, अगवा बराए तावान, ये कभी इस मुल्क में नहीं हुआ। हमें वही पाकिस्तान वापस चाहिए। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज।